हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फैमिली एस्टरेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्टरेसी का जो पुराना नाम है उसे कंपोजिटी है। पहले हम कंपोजिटी के नाम से जानते थे। और आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पुष्प है, फूल है। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आप कहेंगे गेंदे का फूल है, लेकिन यह वास्तव में एक फूल नहीं है, यह एक पुष्पक्रम है। ये एक पुष्पक्रम है और इसमें से अगर मैं एक पंखुड़ी तोड़ता हूं तो यह एक फूल है। ये जो पंखुड़ी है यह वास्तव में एक फूल है। और यह पूरा जो देख रहे हैं आप, जिसे आप गेंदे का एक फूल समझते हैं, वास्तव में यह फूल नहीं है, एक पुष्पक्रम है जिसे हेड या कैपिचुलम पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है। और तो चलिए शुरू किया जाए। और यह क्लास आज की हमारी बीएससी और एमएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फैमिली की सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन आप देखिए, क्लास इसका डाइकाटिलिडन्स है, सब क्लास गैमोपेटली है, सीरीज इनफेरी है, आर्डर एस्टरेल्स है, फैमिली एस्टरेसी है। ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हैबिट पे। ठीक है। तो द प्लांट्स आर मोस्टली एनुअल आर पेरिनियल हर्ब्स। इस फैमिली में जो प्लांट रखे गए हैं वह एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्ब्स हैं। ठीक है। ए फ्यू प्लांट्स आर श्रबी, कुछ पौधे झाड़ीनुमा होते हैं। ठीक है। एंड फ्यू अदर्स आर ट्रीज आर वुडी क्लाइंबर्स, कुछ इसमें ट्री भी होते हैं और कुछ वुडी क्लाइंबर होते हैं। ठीक है। पेड़ पे जो चढ़ने वाले। और इसकी जो पत्तियों की बात करें, लिप्स यूजुअली अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होती है पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। उधर अल्टरनेट कामा अपोजिट इन हेलियंथस, जो सूर्यमुखी है उसमें अपोजिट पत्तियां पाई जाती हैं। एंड रेयरली वर्ल्ड, और कभी कभार वर्ल्ड भी हो सकती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। यह इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है। ठीक है। इस पे सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस पे 60 नोट पूछ देता है। और यह फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। चाहे बीएससी का हो चाहे एमएससी का, दोनों में ये बराबर से पूछी जाती है। तो देखिए, इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिसे कहा जाता है रेसिमोज हेड या कैपिचुलम। यह विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि हेड या कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है। ठीक है। तो आपका जवाब होगा एस्टरेसी या कंपोजिटी। ठीक है। कंपोजिटी पुराना नाम है, एस्टरेसी नया नाम है। ठीक है। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, ईच हेड इज कवर्ड बाय एन इन्वोल्यूकर ऑफ ग्रीन ब्रैक्ट्स which are protective in function। ये जो पुष्पक्रम होता है, जिसे आप गेंदे का ही पुष्पक्रम दिया, देखिए मान लीजिए गेंदे का फूल है, तो शुरू में ये जो हरे कलर की संरचना है यही ब्रैक्ट्स है। जो हर नीचे हरे कलर की संरचना आप देख रहे हैं यह ब्रैक्ट है। शुरू में यह इसको चारों तरफ से ढकी रहती है। ठीक है। तो इसी एक कहा जाता है इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। ठीक है। और इसका काम है पुष्प को सुरक्षित करना, ठीक है, बचाना। और ये द होल इन्फ्लोरेसेंस लुक्स लाइक ए सिंगल फ्लावर, और ये जो पूरा पुष्पक्रम आप देख रहे हैं एक सिंगल फूल की तरह दिखता है। द शेप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस में बी फ्लैट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर आप इसको सारी पंखुड़ी तोड़ डालेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है वो उसमें या तो यह सपाट ऐसे हो सकती है, या फिर क्या नाम है, कॉनकेव हो सकती है ऐसे, या फिर कॉन्वेक्स हो सकती है। इसको आप देखेंगे तो इसमें कॉन्वेक्स दिखाई देगा आपको। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्लावर पे। देखिए, फ्लावर्स आर मोस्टली बाइसेक्सुअल, समटाइम्स यूनिसेक्सुअल आर न्यूट्रल। फ्लावर्स प्राय बाइसेक्सुअल होते हैं, कभी कभार यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी वह तो ना तो मेल होंगे ना ही फीमेल होंगे। और द हेड्स, इसमें यानी यह जो फूल है इसे आप हेड कहेंगे, पूरा पुष्पक्रम है। द हेड्स में बी
होमोगैमस। यहाँ पे देखिए होमोगैमस लिखा है। होमोगैमस का मतलब ये होता है कि जब किसी पुष्पक्रम के इस पे जो है हेड के सारे पुष्प एक जैसे हों तब वह कहलाएगा होमोगैमस। इसका मतलब है ऑल फ्लावर्स आर फ्लोरेट्स आर एलाइक। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो फूल को फ्लावर न कह करके हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरेट्स कह रहे हैं, ठीक है। आर हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस का मतलब जब दो तरह के पुष्प पाए जाएंगे, जैसे यह आप देख रहे हैं, इसमें गेंदे में दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। बीच में देखिए कुछ दूसरे तरह के पुष्प हैं और किनारे दूसरे तरह के पुष्प हैं। तो जो किनारे की तरफ पुष्प हैं वह कहलाएंगे रे फ्लोरेट्स और जो बीच में पाए जा रहे हैं वह कहलाएंगे डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। देखिए हेट्रोगैमस का मतलब यह होगा टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दैट इज रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स आर फाउंड, ठीक है। और डिस्क फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर एंड रे फ्लोरेट्स टुवर्ड्स मार्जिन। यह जो रे फ्लोरेट्स ये किनारे पाए जाएंगे और यह डिस्क फ्लोरेट्स कहाँ पाए जाएंगे, बीच में, ठीक है। और इतने पोर्शन का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लोरेट्स ऑन द हेड इज एज फॉलोज, ठीक है। जो हेड या कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस है उस पे जो फ्लावर यानी फ्लोरेट्स का जो अरेंजमेंट है वो तीन प्रकार से हो सकता है। पहला यह है कि ऑल द फ्लोरेट्स ऑन ए सिंगल हेड मे बी ट्यूबुलर एंड एक्टिनोमॉर्फिक। सभी जो फ्लावर एक जैसे होंगे, ठीक है, वो ट्यूबुलर एक्टिनोमॉर्फिक जैसे एजेरेटम वर्नोनियम पाया जाता है। दूसरा यह है कि ऑल द रे एंड डिस्क फ्लोरेट्स ऑन द हेड मे बी लिगुलेट यानी बाइलेबिएट एंड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। पहले वाले में ट्यूबुलर और एक्टिनोमॉर्फिक है, जबकि दूसरे वाले में कैसा है, लिगुलेट और जाइगोमॉर्फिक है। पहले वाले में एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। तो यह पाया जाता है लाउनिया में। तीसरा और सांकस में। तीसरा यह है कि डिस्क फ्लोरेट्स मे बी ट्यूबुलर एंड एक्टिनोमॉर्फिक while the ray florets may be ligulate and zygomorphic. For example, Helianthus species. साथियों, यह जो मेरे पास फूल है, फ्लावर है, जिसमें आप देख रहे हैं जो किनारे की तरफ फूल है, यह एक्चुअली रे फ्लोरेट्स है। इसको अगर आप निकालेंगे, यह देखिए, ये रे फ्लोरेट्स है, ठीक है। और जो रे फ्लोरेट्स है आप देख सकते हैं मे बी लिगुलेट है एंड जाइगोमॉर्फिक। यह वाला जो फूल होगा वह जाइगोमॉर्फिक होगा, लिगुलेट है। और जबकि यह जो सेंटर में आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, जो सेंटर में फूल होगा वह कैसा होगा, डिस्क फ्लोरेट यानी मे बी ट्यूबुलर एंड एक्टिनोमॉर्फिक। यानी जो बीच वाला फूल है वह एक्टिनोमॉर्फिक है, जो किनारे वाला फूल है वह जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये जो बीच में फूल पाया जा रहा है डिस्क फ्लोरेट्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद इसमें यानी इसमें एक पंखुड़ी, हमने जिसे मान लीजिए यह तोड़ा, एक पंखुड़ी ही फूल है। अब इसी के अंदर सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इसी के अंदर आपको चारों चीजें देखनी है, ठीक है। तो हम लोग पहले बीच वाले डिस्क फ्लोरेट्स के बारे में देखेंगे कि इसके जो फूल हैं उसमें सेपल, पेटल कैसे हैं, एंड्रोसियम कैसा है, गाइनोसियम कैसा है। फिर उसके बाद रे फ्लोरेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्क फ्लोरेट्स। तो आप देख सकते हैं कि डिस्क फ्लोरेट्स कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, यानी यह जो फूल हैं इनके पास डंठल नहीं है, पेड्सिल एब्सेंट है। दूसरी चीज एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी किसी भी प्लेन से काटेंगे दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। बाइसेक्सुअल है, ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट पाई जाएगी, एंड इपिगाइनस है, यानी ओवरी इंफीरियर होगी यहाँ पे। दूसरा, अब डिस्क फ्लोरेट्स, आप सबसे पहले कैलिक्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो कैलिक्स आइदर वेरी रिड्यूस्ड आर इंटायरली एब्सेंट। तो जो डिस्क फ्लोरेट में जो कैलिक्स होता है या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत ही रिड्यूस होता है, ठीक है। समटाइम्स इट इज मॉडिफाइड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रिसल्स, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है, विच इज कॉल्ड एज पाइपस।
इसमें जब आप यह बीच में इसको निकालेंगे, ये देखिए हमने निकालना है ये वाला, जिसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यही वास्तव में क्या है, काइलिक्स सेपल्स हैं, ठीक है। और यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पाइपस कहा जाता है, और यह पाइपस जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, उसमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सीड बन जाता है, तो यही एक्ट करती हैं एज ए पैरासूट, और इसको सीड को डिस्पर्सल में मदद करती हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, विच इज कॉल्ड एज पाइपस, यानी पाइपस आर एक्चुअली सेपल्स, ठीक है। द पाइपस इज परसिस्टेंट, पाइपस कैसा होता है, स्थायी होता है, यानी फ्लावर के उसमें ओपनिंग के बाद, ब्लूमिंग के बाद ये गिरता नहीं है, स्थायी रहता है, एंड एक्ट लाइक ए पैरासूट इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। यानी सीड के डिस्पर्सल में एक पैरासूट की तरह बिहेव करता है। अब हम आते हैं कोरोला पे। तो जो कोरोला है, इसमें आप ध्यान से इसको देखेंगे तो कोरोला कितने पेटल का बना हुआ है, 5 पेटल का। गैमोपेटलस, यानी पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी किसी भी प्लेन से काटेंगे तो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, ट्यूबुलर होते हैं, 5 लोब्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आप देखिए, मैंने डिस्क फ्लोरेट निकाल लिया हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 लोब दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 लोब स्वैलन नियर द बेस ऑफ स्टाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब स्टाइल के नीचे की तरफ जो है ये कैसे हैं, फूले हुए हैं। फेयर नेक्टरीज आर प्रेजेंट, और यहाँ पे ये जो नेक्टरी पाई जाती है, जिसे आप गुड़हल उसमें सॉरी गेंदे के फूल को अगर सूंघते हैं तो उसमें से महक आती है। एक्चुअली ये महक क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे नेक्टरी पाई जा रही है। नेक्टरी कहाँ पाई जा रही है, ये देखिए डिस्क फ्लोरेट है, इसकी यहाँ पे जो फूला हुआ पोर्शन है यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। और वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, और इसमें जो है ये जो पेटल हैं या इनके बीच में वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, ठीक है। इतने पोर्शन का भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख डालिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम एंड्रोसियम के बारे में चर्चा करेंगे कि डिस्क फ्लोरेट्स का एंड्रोसियम कैसा होता है। देखिए स्टैमेन्स 5 होती हैं, 5 स्टैमेन का बना होता है। खास बात देखिए इपीपेटलस होता है, यानी स्टैमेन्स ज्वाइंट विथ पेटल्स, ठीक है, खास करेक्टर है। दूसरा जो सबसे खास करेक्टर स्टैमेन्स का है, यहाँ पे स्टैमेन सिनजिनेसियस होता है। सिनजिनेसियस का मतलब यह है कि एंथर्स फ्यूज्ड, एंथर लोब जो है फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स फ्री, ठीक है। देखिए सिनजिनेसियस, यह कंपटीशन में पूछा जाता है कि सिनजिनेसियस स्टैमेन्स क्या होता है, या यह किस फैमिली में पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा एस्ट्रेसी में। और सिनजिनेसियस का मतलब होता है एंथर लोब फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स फ्री, ठीक है। और यह इंट्रोर्स होते हैं। इंट्रोर्स का मतलब जैसे स्टैमेन अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो इंट्रोर्स, अगर स्टैमेन बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो एक्सट्रोर्स, ठीक है। और कहीं कहीं किसी कंपटीशन में सिनजिनेसियस को सिनेंथेरस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सिनेंथेरस नाम से पूछा जा रहा है कि सिनेंथेरस स्टैमेन्स क्या होते हैं, तब आप समझ लीजिएगा कि यह किसकी बात हो रही है, सिनजिनेसियस कंडीशन की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गायनोसियम पे। गायनोसियम देखिए मैंने रेड पेन से उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। बाइकार्पेलरी होता है, सिन कार्पस होता है, यानी कार्पेल आपस में जुड़ी हैं, यूनिलैकुलर है, और इंफीरियर ओवरी है, which contains a single ovule. This ovule is attached to the placenta at the base of ovary, ठीक है। तो जो गायनोसियम की एक खास बात यह है, एक तो यह बाइकार्पेलरी होता है, ठीक है, और दूसरा सबसे खास बात यह है कि बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर बेसल प्लेसेंटेशन की बात आए तो आपका जवाब होगा एस्ट्रेसी। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ये देखिए हमने ओव्यूल बनाया हुआ है, ऊपर स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ये जो ओव्यूल पाया जा रहा है कहाँ पे, जो है जुड़ा हुआ है किससे, बेसल प्लेसेंटा, यहाँ पे देखिए पाया जा रहा है। इसी तरह की जो व्यवस्था है इसे कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट पे। इसका फ्रूट भी एक बहुत ही विशेष प्रकार का होता है जिसे सिप्सेला कहते हैं।
सिप्सेला का मतलब यह होता है कि ए ड्राई इनडेसेंट न चटकने वाला वन सीडेड फ्रूट which develops from a bicarpellary syncarpus and inferior ovary। ठीक है, एक सूखा हुआ अनडेसेंट न चटकने वाला फ्रूट जो किससे बनता है, एक बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से बनता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे यह बनाया हुआ है, इसे आप सीड लिखें या सीड या फ्रूट दोनों कह सकते हैं। ठीक है, यह देखिए परसिस्टेंट पाइपस, जो हमने पहले बताया था कि काइलिक्स जो होता है एकदम हेयर की तरह होता है, तो यही देखिए परसिस्टेंट पाइपस है, और यह सीड को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम देखिए फ्लोरल फार्मूला ऑफ डिस्क फ्लोरेट्स। अब दो तरह के फूल हैं, बताया गया कि एक डिस्क फ्लोरेट है यानी जो बीच में पाए जाते हैं, एक किनारे की तरफ रे फ्लोरेट्स हैं, तो जो बीच में पाए जाते हैं तब उनका फ्लोरल फार्मूला लिखिए जाए। देखिए ब्रैक्टिएट होते हैं BR, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, के पाइपस। ठीक है, फिर C5 यानी कोरोला जो होगा 5 होगा, और ये 5 आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, A5 यानी एंड्रोसियम स्टेमन्स यहाँ पे 5 है, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ ही ये कोरोला से भी जुड़े हुए हैं, तीर यह दर्शा रही है। गायनोसियम देखिए 2 कार्पेल का बना है, ये लाइन ऊपर खींची गई, इसका यह मतलब है कि ओवरी कैसी है, इंफीरियर है। ठीक है, 2 कार्पेल की बनी है। अब हम आते हैं रे फ्लोरेट्स से, यानी जो किनारे की तरफ फूल होते हैं उन्हें रे फ्लोरेट्स कहते हैं। अब रे फ्लोरेट्स में कैसी व्यवस्था होती है वो देखा जाए। रे फ्लोरेट देखिए सेसाइल होते हैं यानी डंठल नहीं पाई जाती, जाइगोमार्फिक होते हैं, उधर वाला एक्टिनोमार्फिक था, यहाँ पे देखिए जाइगोमार्फिक है, लिगुलेट है यानी बाइलेबिएट है, ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट पाई जाएगी, पिस्टिलेट है। खास बात यहाँ देखिए रेड पेन से अंडरलाइन किया गया है, इसका यह मतलब है कि यह फूल जो होते हैं बाइसेक्सुअल नहीं है, फीमेल फ्लावर हैं। ठीक है यानी किनारे की तरफ जो फूल है वो फीमेल फ्लावर है। अब देखिए इसमें कैलिक्स आइदर पाइपस या एब्सेंट होता है, कोरोला 5 पेटल का बना होता है, गैमोपेटलस होता है, बाइलेबिएट होता है, एंडोसियम इन फ्लावर में एब्सेंट होता है। ठीक है, गायनोसियम एंड फ्रूट एज इन डिस्क फ्लोरेट्स, यानी रे फ्लोरेट्स में जो गायनोसियम होगा वह डिस्क फ्लोरेट के गायनोसियम और फ्रूट के जैसा ही होगा। ठीक है, अब हम इसका फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। फ्लोरल फार्मूला ऑफ रे फ्लोरेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ये जाइगोमार्फिक का चिन्ह है, जाइगोमार्फिक, यह जो चिन्ह है ये फीमेल का चिन्ह है यानी बाइसेक्सुअल नहीं है, फीमेल है। के पाइपस है, C5 है, आपस में जुड़े हुए हैं, ए यहाँ पे 0 है। ठीक है, यानी एंडोसियम नहीं है, गायनोसियम 2 कार्पेल का बना है, और इंफीरियर ओवरी। ठीक है, इतने पोर्शन का भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे हम इंपॉर्टेंट जेनरा पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम इस फैमिली के इंपॉर्टेंट जेनरा पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर फैमिली डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो 2-4 जेनरा के बारे में आप बता देंगे, वैसे हमने 10 बताया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पहला जो है, पहला इसमें जो जेनरा है वो हेलियंथस एनस यानी सनफ्लावर है। इसे सूर्यमुखी भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं सूर्यमुखी। ठीक है, और दूसरा है क्राइजैंथेमम इंडिकम, यह गुलदाउदी का नाम है, गुलदाउदी, ये गुलदाउदी का बोटेनिकल नेम है। तीसरा है टेजिटस इरेक्टा, मैरीगोल्ड बोलते हैं, इसे गेदा कह सकते हैं, हिंदी में गेदा कहते हैं। ठीक है, डहेलिया स्पीसीज, ये फ्लावर सबके घर पे लगा रहता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। पांचवा है एजरेटम कोनिजॉइड्स। ठीक है, इसे गोट वीड भी बोलते हैं, या जो है रोड के किनारे पाया जाता है। छठवां है इक्लिप्टा प्रोस्टेटा, इसे भृंगराज बोलते हैं, भृंगराज। ठीक है, अगला है बर्नोनिया स्पीसीज, एक ट्री है। और नेक्स्ट है जीनिया इलिगेंस, जीनिया का फूल भी लोग घर पे लगाते हैं। और 9वां है स्पाइलेंथस एक्मेला, यह घुंडी बोलते हैं। ठीक है, पीले कलर का फूल होता है इसका। अगला है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। ठीक है,
कैलेंडुला यह भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, लोग अपने घरों में लगाते हैं, जिससे बोरो कैलेंडुला क्रीम बनती है, ठीक है, इसी के नाम पे पड़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम देखिए बनाएंगे। तो इस फैमिली का जो हमने इक्लिप्टा प्रोस्टेटा का लिया है, जो है भंगरैया का, पहले डिस्क फ्लोरेट्स फिर रे फ्लोरेट्स। तो पहले चलिए डिस्क फ्लोरेट्स, ये देखिए यहाँ पे ये मात्र एक्सिस है, ठीक है, मदर एक्सिस बोलते हैं। और सबसे बाहर आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से बने हुए हैं, ये 4 क्या हैं, सेपल हैं जो पाइपस होते हैं। और यह उसके सबसे बाहर यह देख लीजिए, यह ब्रैक्ट है। उसके अंदर ये 1 2 3 4 यह जो है कोरोला है। और यह कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही देखिए कोरोला से जुड़ा हुआ एंड्रोसियम 4 स्टैमेन्स पाए जा रहे हैं। यह स्टैमेन्स आपस में जुड़े हैं, साथ ही कोरोला से भी जुड़े हैं। तो जो आपस में जुड़े हैं और लेकिन इनके फिलामेंट फ्री हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सिंजिनेसियस, ठीक है। उसके बाद अंदर देख लीजिए गायनोसियम है, गायनोसियम जो 2 कार्पेल का बना हुआ है, बेसल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरल फार्मूला है किसका, डिस्क फ्लोरेट्स का, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, K4 C4 A4 ब्रैकेट में लिखे हैं, इसका मतलब ये आपस में फ्यूज्ड है। A को और C को जोड़ा गया है, इसका मतलब स्टैमेन कोरोला से जुड़ा हुआ है। गायनोसियम 2 कार्पेल का बना है, ऊपर पाई है, यानी गायनोसियम कैसा है, इन्फीरियर ओवरी है। यह तो था डिस्क फ्लोरेट्स। अब हम लोग रे फ्लोरेट्स के बारे में जान लेते हैं। रे फ्लोरेट्स का मतलब जो फूल किनारे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, बीच में नहीं पाए जाते हैं, वह कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 बाहर सेपल है, अंदर 4 पेटल है कलर्ड की, ठीक है। और यहाँ पे स्टैमेन्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह फूल पिस्टिलेट होता है, सिर्फ फीमेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ब्रैक्ट पाई जा रही है। तो इसका जो है फ्लोरल फार्मूला लिख लिया जाए, देख लीजिए, ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक, फीमेल, K4 यानी पैपस हैं, C4 आपस में जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट हैं, गैमोपेटलस हैं, A0 और गायनोसियम 2 कार्पेल का ही यहाँ भी बना हुआ है, इपीगाइनस है, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी। तो साथियों यहाँ पर भी आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है आप नोट बना लीजिएगा। अभी इसको आगे हम आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताते हैं। अब हम इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आप जान लीजिए कि एस्ट्रेसी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकाटिलिनस या एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म या फिर डाइकाट की सबसे बड़ी फैमिली कौन है, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी, ठीक है। क्योंकि इट कंटेन्स 950 जेनरा, 950 जेनरा एंड 20,000 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली आर एज फॉलोज, ठीक है। आयल, सबसे पहली चीज हम आयल की बात कर लेते हैं। द एडिबल आयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ हेलियंथस एनस, सूर्यमुखी से के बीज से तेल निकाला जाता है। और यह तेल जो है बहुत ही फायदेमंद होता है हार्ट रोगियों के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। दस ऑयल इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड इज रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट, ठीक है। दूसरी चीज है, इसमें कुछ मेडिसिन पाई जाती है, जैसे सॉलिडाइगो इज यूज्ड इन ड्राप्सी। ड्राप्सी एक बीमारी है कि जो सरसों का नकली तेल खाने से कुछ लोगों को बहुत तेजी से ये बीमारी फैली थी, जिसे ड्राप्सी कहा जाता था। और उसको यूज करने के लिए, उसको बीमारी को ठीक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सॉलिडाइगो एक प्लांट है जो इसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। दूसरा है इक्लिप्टा एल्बा इज यूज्ड एज टॉनिक इन स्प्लीन इनलार्जमेंट। कभी स्प्लीन का मतलब होता प्लीहा, कुछ लोगों की तिल्ली बढ़ जाती है, तो उस दशा में क्या होता है
कि यूकलिप्टा एल्बा का अगर आप इसके जड़ों का और इसके पत्तियों का सेवन करेंगे तो वह जो है स्प्लीन एनलार्जमेंट में एक टॉनिक की तरह काम करता है। अगला है द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लीव्स ऑफ यूकलिप्टा एल्बा यूज्ड एज हेयर टॉनिक। भंगरैया या भृंगराज की जो पत्तियां हैं उसका जो है अगर आप रस कंटेंट जो है विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो है शैम्पू में पड़ता है, ठीक है, हेयर टॉनिक तरह यूज होता है। ऑर्नामेंटल कुछ पौधे, बहुत सारे पौधे हैं इस फैमिली के जो लोग अपने घरों में लगाते हैं, जैसे डहेलिया है, जीनिया है, टेजिटस यानी गेंदा है, क्राइजेंथमम है, कैलेंडुला इत्यादि लोग अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट के सजावटी पौधे की तरह यूज करते हैं। और अगला एक पॉइंट हम इंसेक्टिसाइड, ये देखिए पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में कि पायरेथ्रम किस जो है पौधे से निकाला जाता है, या फिर कोई जो है बायो इंसेक्टिसाइड का नाम बताइए, तो आपका उसमें आंसर होगा, ठीक है, कि द ड्राइड लीव्स ऑफ क्राइजेंथेमम सिनेरिफोलियम, एक गुलदाउदी की ये स्पीसीज है सिनेरिफोलियम। इसकी पत्तियां जो है यूज की जाती हैं एज ए इंसेक्टिसाइड और उस इंसेक्टिसाइड का नाम है पायरेथ्रम, ठीक है। और एक यहाँ पे एक हम और चर्चा करने चाहेंगे दोस्तों, इसी फैमिली का एक मेंबर है जिसका नाम है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, जिसे गाजर घास कहते हैं, वह भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है और वह एज ए वीड भारत देश में पाया जाता है, ठीक है। यह पौधा अमेरिका से भारत में आया हुआ है, ठीक है। इस पे हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको कमेंट सेक्शन में आप जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।